अगर माता पिता ये 3 गलतियां ना करें तो उनकी बेटियां कभी नहीं बिगड़ सकती। वैसे तो बेटियां परिवार की शान होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ छोटी छोटी गलतियां उनकी परवरिश में बड़ी कमी बन जाती हैं। समाज और परिवार का हर कदम उनके जीवन को आकार देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमसे ही जाने अनजाने में ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से बेटियां बिगड़ जाती हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं गलतियों पर चर्चा करेंगे ताकि हम समय रहते इन्हें सुधार सकें और अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी उनका नाम रोशन करे, उनके परिवार का नाम रोशन करे, क्योंकि एक बेटी का पिता होना बहुत ही सौभाग्य की बात है और बेटी का कन्यादान करने वाले माता पिता भी बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। बेटी के चरित्र को उज्जवल कैसे बनाया जाए, हर माँ बाप को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। एक लड़की अपने माँ बाप और अपने कुल का नाम तभी रोशन कर पाती है जब उसका दामन साफ सुथरा हो, उस लड़की का चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा हो। तभी वह लड़की अपने माता पिता का और अपने कुल का तथा अपने खानदान का नाम और अपने गांव का नाम रोशन कर पाती है। यदि वह लड़की गलत आचरण से अपने चरित्र को खराब कर चुकी है तो ऐसी लड़की के माता पिता अपने सर को हमेशा झुकाकर ही चलते हैं। ऐसी लड़कियां अपने माता पिता का नाम खराब कर देती हैं। बेटी के चरित्र को अच्छा बनाना उसके माँ बाप के संस्कारों पर निर्भर करता है। एक माँ बाप को अपनी बेटी को किस प्रकार का संस्कार देना चाहिए, गरुड़ पुराण के एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। किसी गांव में रामदास नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम शोभा था। शोभा बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी। उसका रूप रंग आकार लाखों में एक था। शोभा अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी। बेचारे रामदास अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे कि वो अपनी बेटी को अपने से अलग नहीं करना चाहते थे। रामदास की बेटी शोभा अपने पिता से जो भी कहती थी उसके पिता उसके लिए वो सब कुछ कर देते थे। इसी लाड़ प्यार ने उनकी बेटी को बिगाड़ दिया था, उदंड बना दिया था। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने बच्चों से प्यार मत करो। हर माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए और समय समय पर उनको लाड़ प्यार भी देना चाहिए। अच्छे अच्छे वस्त्र भी पहनाना चाहिए। उन्हें समय समय पर डांटना फटकारना भी जरूरी है। लेकिन रामदास की लड़की लाड़ प्यार में पल बढ़कर बड़ी हुई थी, विवाह करने के योग्य हो गई थी। रामदास ने सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी आदमी के साथ करूंगा जो मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहेगा। यही सब सोचकर रामदास ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह ऊंचे घर में नहीं किया। एक दिन रामदास के द्वार पर एक भिक्षुक ब्राह्मण आया। वह भिक्षुक ब्राह्मण बहुत ही पढ़ा लिखा था, अति सुंदर था, वेद वेदांगों में बड़ा ही पारंगत था, बहुत ही विद्वान था। रामदास ब्राह्मण को वह भिक्षुक बहुत पसंद आया। उसने उसका नाम और गोत्र पूछकर, उसका कुल पूछकर अपनी बेटी का विवाह उस कौशिक गोत्री ब्राह्मण के साथ कर दिया और उसने शर्त रखा कि तुम्हें विवाह करने के बाद हमारी बेटी को लेकर यहीं पर रहना पड़ेगा। वो भिक्षुक रामदास की बात मान गया और उनकी बेटी को ससुराल में लेकर रहने के लिए तैयार हो गया। शोभा के पिता रामदास नगर के बहुत ही धनी आदमी थे। इसी घमंड ने शोभा को उदंड बना दिया था। वह अपने पति का अपमान करने लगी। वह लड़की अपना विवेक बुद्धि खो चुकी थी। जो शोभा का पति था वह बहुत ही बड़ा विद्वान था, बहुत ही समझदार था। उसने कभी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, लेकिन शोभा अपने पति को हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती थी क्योंकि वह अपने पिता के घर रहती थी और अपने पति को गुलाम बनाकर रखना चाहती थी। वह लड़की पूरे गांव में घूमती थी। अगर उसका पति उसे समझाने का प्रयास करता था तो वह अपने पति को हर बात पर ताने मारती थी कि तुम तो मेरे पिता के घर आकर रहते हो, तुम अपना पेट किसी तरह पालते हो, तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा करती हूं मुझे वैसा करने दो, तुम चुपचाप आराम से रहो। इस तरह के ताने वह अपने पति को रोज मारती थी, लेकिन उसके पति ने उसके पिता से कभी शिकायत नहीं किया। खैर, रामदास अपनी लड़की की सारी गलत आदतें जानते थे, लेकिन लाड़ प्यार की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को कभी समझाने का प्रयास नहीं किया। जब समझाने का उम्र था तो समझाया ही नहीं। अब समझाने से क्या फायदा। इधर वह भिक्षुक बेचारा रोज रोज अपनी पत्नी के ताने सुनकर परेशान हो गया था। फिर एक दिन बिना बताए हुए घर छोड़कर चला गया। अपने दामाद के चले जाने पर रामदास को बड़ा दुख हुआ। रामदास सोचने लगे कि जरूर मेरी बेटी के बुरे आचरणों से मेरे दामाद उसे छोड़कर चले गए, क्योंकि मेरी बेटी बहुत दुष्ट है, इसलिए मेरे ज्ञानी धर्मात्मा दामाद इसे छोड़कर चले गए। दामाद के चले जाने पर रामदास ने अपनी बेटी को भी अपने घर से निकाल दिया और नाराज होकर अपनी बेटी को बोले, जा तू भी यहां से निकल जा, आज से तेरे लिए मेरे घर के सभी दरवाजे बंद हैं। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो गया। उल्टी सीधी बातें कहकर रामदास ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। उधर पति छोड़कर चला गया और इधर बाप ने घर से निकाल दिया। अब वह लड़की जहां भी जाती थी वहां के लोग उसे उल्टा सीधा बोलते थे और उससे मुंह मोड़ लेते थे।
इसी प्रकार शोभा कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकती रही। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि मैंने अपने पति का कभी मान सम्मान नहीं किया। मेरे पति के छोड़ जाने पर मेरी कितनी खराब दशा हो गई, उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। कुछ दिनों के बाद भटकते भटकते वो गुजरात के प्रभास तीर्थ में पहुंच गई। कई दिनों से भूखी प्यासी थी, इसलिए वह ठीक से रास्ते पर भी नहीं चल पा रही थी। पेट की भूख शांत करने के लिए वो लड़की भीख मांगने लगी। जिसके घर पर भीख मांगने जाती थी, वो लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। लोग उसे पापी समझकर भीख नहीं देते थे। इस तरह अत्यंत दुख में जीवन व्यतीत करने से वह बहुत कमजोर और दुबली पतली हो गई थी। कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गई थी। शरीर सूख कर लकड़ी हो गया था। एक दिन वह उसी नगर में पागलों की तरह भटक रही थी और भटकते भटकते एक सुंदर द्वार पर पहुंच गई। द्वार पर खड़ा होकर उसने भिक्षा के लिए आग्रह करने लगी। उस घर के स्वामी ने देखा कि एक दुबली पतली स्त्री भिक्षा के लिए आई है, तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि अरे हे भगवान, द्वार पर देखा तो कोई दुखियारी स्त्री खड़ी है। लगता है वह कई दिनों से भूखी प्यासी है। उसे आदर सहित अंदर लाकर भोजन करवा दो। दोस्तों, वह घर किसी और का नहीं था। उस घर का स्वामी कोई और नहीं था, बल्कि वो घर उसी भिक्षुक का था जो अपनी पत्नी को छोड़कर चला आया था और यहां आकर उसने दूसरी शादी कर ली थी। जब वह भिक्षुक उस लड़की को करीब से देखा तो पहचान गया। उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा कि उसे घर में लाकर के भोजन करा दे। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बड़ी सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। इसके साथ साथ धर्मपरायण और पतिव्रता भी थी। एक दुखियारी स्त्री को द्वार पर देखकर वह भी करुणा से भर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत थाली में खाना सजाकर उसे भरपेट भोजन कराया। वह लड़की भी अपने पति को पहचान गई। अपने पति को देखकर उसका मुंह लज्जा से झुक गया। तब उसकी दूसरी पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, यह कौन स्त्री है जो आपको देख करके लज्जा करती है? तब उसके पति ने बताया कि यह दुबली पतली स्त्री कोई और नहीं, यह मेरी पहली पत्नी है। मैं इससे बहुत प्रेम करता था, पर किसी कारणवश मैं इसे छोड़कर चला आया था। लेकिन वो सब छोड़ो, तुम इसकी बहुत विशेष खातिरदारी करो। कोई कमी नहीं होना चाहिए। खूब सेवा सत्कार करो। पति के सेवा सत्कार को देखकर शोभा शर्म से झुक गई। उसने अपने के गए कुकर्मों को याद करके अंदर ही अंदर घुटने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि मैं कितनी बड़ी पापिनी थी जो मैंने अपने पति से कभी सीधे मुंह से बात नहीं की। मेरे धर्मात्मा पति कितने अच्छे हैं। यही सब सोचते सोचते उसका हृदय फट गया। उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ करके चले गए। फिर उसका पति अंतिम संस्कार किया। शोभा का दुख यहीं पर खत्म नहीं हुआ। मरने के बाद उसकी आत्मा यमराज के पास पहुंच गई। यमराज भी उसके कुकर्मों को देख करके बड़े क्रोधित हुए। यमराज ने अपने दूतों से कहकर उसे दहकते हुए अंगारों पर फेंकवा दिया। इस तरह बारी बारी उसने कई नरकों को भोगा। शोभा ने अपने पति के साथ धोखा किया था। वह पर पुरुष में आसक्त रहती थी, इसलिए यमराज ने एक लोहे का आदमी गर्म करवाकर उसकी छाती पर सुला दिया। उसके बाद उसे नदी में डाल दिया गया। फिर उसे कीड़ों से भरे हुए कुंड में फेंक दिया गया। दोस्तों, आज की कहानी का तात्पर्य यह है कि हर माँ बाप को ये 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, बेटी को शिक्षा और संस्कार से वंचित न रखें। हर माँ बाप बचपन से ही शिक्षा और संस्कार देना शुरू कर दें, तभी बेटियां सुलक्षणा बन पाएंगी। दूसरी गलती, अपने संतान की छोटी से छोटी गलतियों को भी नजरअंदाज न करें। गलती होने पर उन्हें तुरंत समझाएं, ताकि बाद में वह समझ सके कि गलत क्या है और सही क्या है। तीसरी गलती, विवाह के बाद बेटी को और दामाद को घर जमाई बनाकर न रखें। इससे रिश्तों में दरार पड़ जाती है। अगर कोई आपत्ति विपत्ति हो तो उसकी कोई बात नहीं है। आशा करता हूं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी।